कुंभ राशि वालों नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube देवेश ज्योतिष चैनल पर। तबाही आने वाली है, कोई मेघ का लाल रोक नहीं सकता दोस्तों। इसके पीछे की सच्चाई सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे दोस्तों। सतर्क हो जाए क्योंकि शनिदेव ने आपके लिए 3 विशेष संदेश भेजे हैं जिन्हें जानकर आपके भी होश उड़ सकते हैं। जो घटनाएं 7 जन्मों तक भी नहीं घटी वे अब आगामी 7 दिनों में आपके जीवन में घटने जा रही है दोस्तों। भगवान के दरबार में देर अवश्य होती है मगर अंधेर नहीं। अब आने वाले 7 दिनों में आपके जीवन में 7 बेहद शुभ समाचार दस्तक देने वाले हैं क्योंकि शनिदेव ने स्पष्ट रूप से निर्णय ले लिया है। जिन्होंने आपको आंसुओं में डुबोया तड़पाया, अब वही लोग आपके चरणों में गिरेंगे। वे आपकी महिमा गाएंगे और अपने कर्मों पर पश्चाताप करते हुए अश्रुधारा बहाएंगे। अब आपके नाम की चर्चा हर गली और हर घर में गूंजेगी। आपने अब तक जो पीड़ा सही, जिन लोगों के सामने आपने विनती की, जिन अपनों ने केवल आपको इस्तेमाल किया, अब वही लोग पछताने वाले हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं थी। उन्होंने भी आपको नीचा दिखाने की कोशिश की लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जब भाग्य का साथ छूटता है, ग्रह नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, तभी यह घटनाएं घटती हैं। लेकिन अब समय ने करवट ले ली है। अब शनि महाराज ने आपके पक्ष में रुख कर लिया है और आपके लिए 3 अहम संदेश लेकर आए हैं जिनमें बहुत गहरे रहस्य और बड़ी खुशियों के संकेत छिपे हुए हैं। ये खुशियां साधारण नहीं, ऐसी होंगी जो आपको पिछले 7 जन्मों में भी नहीं मिली। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज की यह विशेष वीडियो केवल अकेले में ही देखिए, किसी को बताए मत क्योंकि अपने भी नजर लगा देते हैं। कहते हैं ना, दीवारों के भी कान होते हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके उस सबसे बड़े शत्रु का नाम उजागर करने वाला हूँ जो लगातार आपके पीठ पीछे आपको खत्म करने की साजिश में लगा है, तांत्रिक उपायों से आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है। साथ ही मैं आपके उस छुपे हुए जीवन साथी का नाम भी बताऊंगा जिसे आप सच्चे दिल से चाहते हैं। इन सबके साथ यह भी खुलासा करूंगा कि आपको कौन कौन सी सौगात मिलने वाली है। लेकिन थोड़ा सचेत हो जाए क्योंकि शनिदेव के संदेश में एक ऐसी घातक आपदा का संकेत भी छिपा है। एक काल, एक भयावह संकट, एक भयंकर विपत्ति जो आपके जीवन की गति को एकदम बदल सकती है। आपने शायद गौर किया होगा कि जब भी आपके जीवन में कोई शुभ बात होने लगती है, कोई खुशी पास आती है, उसी समय कोई ऐसा कांड हो जाता है जो सारी प्रसन्नता पर पानी फेर देता है। अब ऐसा फिर से होने की प्रबल आशंका है, लेकिन अगर आप पहले से सजग हो गए, उस खतरे को जान लिया और शनिदेव को समय रहते प्रसन्न कर लिया तो वह संकट टल सकता है। इसलिए आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। आज की यह जानकारी आपके जीवन की दिशा बदल सकती है दोस्तों। आने वाले 7 दिनों में एक गंभीर जेल योग बन रहा है। आप किसी ऐसी स्थिति में फंस सकते हैं जिससे जेल जाना भी संभव है। कोर्ट कचहरी की लंबी कानूनी प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ सकता है। समाज में आपकी प्रतिष्ठा को गहरा आघात लग सकता है। मोहल्ले में आपकी छवि पर दाग लग सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब शनि महाराज प्रसन्न होते हैं तभी राहु जैसे ग्रह पीछे से चालबाजी करने लगते हैं और उसकी कुटिल दृष्टि आपके जीवन में उलझने पैदा कर देती है। ऐसे में सावधानी ही बचाव है। कैसे बचे, क्या करें, इसकी सारी जानकारी मैं देने वाला हूँ। सबसे पहले जान लीजिए कि इन 7 दिनों में 3 मुख्य बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। पहला, किसी भी अपने पर आंख मूंद कर विश्वास मत कीजिए, चाहे वह आपका सगा भाई हो या बहन, माता पिता हो या जीवन साथी, क्योंकि सबसे बड़ा धोखा आपको अपनों से मिलने वाला है। अजनबी पर तो यकीन कर लीजिए, वह अगर कहे कि हाथी उड़ रहा है तो मान लीजिए, लेकिन अगर अपना कहे कि चिड़िया उड़ रही है तो भी उस पर विश्वास न कीजिए क्योंकि वह अपना ही आपकी संपत्ति, धन या सम्मान को हड़पने की योजना बना रहा है। दूसरा, आज की इस वीडियो को पूरे मन और ध्यान से देखिए। आप जैसे भी हैं, अभी अपना हर अन्य कार्य त्याग कर इस वीडियो पर ध्यान केंद्रित कीजिए। मूर्ख वही होगा जो इसे नजरअंदाज कर देगा या अधूरा छोड़ देगा। समझदार व्यक्ति ही इसकी महत्ता को समझेगा और अपने भविष्य के लिए इसे पूरी तरह देखेगा। यदि आप भी भविष्य के प्रति जागरूक और समझदार हैं तो इसे पूरी तरह से देखिए और बीच में छोड़ने की भूल ना कीजिए। यह वीडियो आपकी एक 10 दिन की नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन की दिशा तय करेगी, इसलिए इसे सतर्कता और गंभीरता से समझिए। जो भी बातें मैं यहाँ बता रहा हूँ वे केवल आपके लिए हैं। कृपया इन्हें किसी और को बताकर अपने लिए विपत्ति ना बुलाए। अक्सर लोग खुशखबरी पाते ही चारों ओर ढिंढोरा पीट देते हैं, यही सबसे बड़ी भूल होती है। आपको वह गलती नहीं करनी है। किसी भी स्थिति में ये जानकारी बाहर नहीं जानी चाहिए। बस चुपचाप इसे जानिए और अपने जीवन में लागू कीजिए क्योंकि जो अब होने वाला है वह इतना जबरदस्त है कि सुनकर ही कोई सुध-बुध खो सकता है। अब समय है सतर्कता का, तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। मैं आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, अपना पसीना बहा रहा हूँ, आखिर किस लिए? सिर्फ इसलिए कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आपके आने वाले दिन सुखद और संकट मुक्त बने। मगर आप क्या करते हैं? आप वीडियो को लाइक तक नहीं करते। तो दोस्तों, आज मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप इस बार वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। कृपया वीडियो को अवश्य लाइक करें और नीचे कमेंट सेक्शन में जो भी व्यक्ति 3 बार जय शनिदेव लिखेगा उसके ऊपर शनिदेव की कृपा सदैव बनी रहेगी। तो तुरंत जाएं और जय शनि
शनिदेव अवश्य लिखें, क्योंकि जो भी ऐसा करेगा उसे अगले 24 घंटे के भीतर कोई बड़ी शुभ सूचना मिलेगी। देखिए दोस्तों, एक बात कहना चाहूंगा, कभी भी गुस्से से गुस्सा शांत नहीं होता, क्रोध को कभी क्रोध से नहीं जीता जा सकता। भगवान शिव ने भी माता शक्ति को हमेशा सम्मान पूर्वक शांत किया है। उन्होंने भी माता पार्वती के क्रोध को शांति से शांत किया, क्योंकि उन्हें झा देवी का रोष कितना प्रलयनकारी हो सकता है। माता काली का रौद्र रूप स्वयं शिव को भी भयभीत कर देता था, इसलिए वे सदैव उन्हें सम्मान पूर्वक समझाते थे। अगर आपके घर में कोई क्रोधित हो जाए, चाहे पति हो, घर का कोई सदस्य हो, उस समय आप भी गुस्से से प्रतिक्रिया न दें। गुस्से को गुस्से से जवाब देने पर हालात और बिगड़ते हैं और बात जो आसानी से सुलझ सकती थी वह तबाही का कारण बन जाती है। उस पल थोड़ा झुक जाना ही सबसे बुद्धिमानी भरा निर्णय होता है। जब सामने वाले का क्रोध शांत हो जाए तब आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन उस समय टकराव से बचिए। ये बात आने वाले 7 दिनों में और भी ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि इस समय आपके घर में कोई ऐसा पल आ सकता है जब कोई सदस्य अत्यधिक क्रोधित हो सकता है। ऐसे में अगर आपने भी नियंत्रण खो दिया तो वह क्षण विनाश का कारण बन सकता है, लेकिन यदि आपने संयम रख लिया, बुद्धिमानी दिखाई, तो घर का बड़ा संकट टल सकता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इस समय शनिदेव अत्यंत सौम्य रूप में दिखाई दे रहे हैं और आप पर अपना आशीर्वाद बरसाने की स्थिति में है। ऐसे समय में आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। क्या क्या होने वाला है, क्या क्या सावधानियां आवश्यक है, सब कुछ ध्यान से समझिए। कई बार हमें लगता है कि हमारे अच्छे बुरे कर्मों का फल इसी जीवन में मिलेगा, मगर कुछ कर्मों का प्रतिफल आने वाले जन्मों में भी मिलता है। ऐसा क्यों होता है ये भी समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले जान लीजिए इन 7 दिनों में आपके जीवन में कौन कौन सी अहम घटनाएं घट सकती हैं। इस समय आपके विरोधी, चाहे वे अपने हो या पराये, चाहे वे सामने हो या छिपे हुए, सभी का समय अब समाप्त होने वाला है। जो भी लोग आपको तकलीफ दे रहे थे, चाहे तंत्र मंत्र से हो या चालबाजियों से, उनका हिसाब अब स्वयं शनिदेव करेंगे। अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके जीवन में कोई आपको परेशान कर रहा था, अब वह आपकी हानि नहीं कर पाएगा। जो लोग आपसे जलते हैं, उनकी बुरी दृष्टि अब आप पर असर नहीं डालेगी, क्योंकि शनिदेव की कृपा आप पर है। यदि आप सच में किसी शत्रु से परेशान हैं, तो एक सरल उपाय है, हनुमान जी के मंदिर जाएं और वहां के पुजारी से कहें कि आपके लिए एक काला धागा तैयार करें। उस धागे पर हनुमान जी का सिंदूर लगवाकर उसे अपने गले में धारण करें। फिर देखिएगा कोई भी विरोधी आपका अहित नहीं कर पाएगा। बात करें उस गंभीर परिस्थिति की जो आने वाले 7 दिनों में बन रही है। ये समय काल के साए से घिरा हो सकता है, अर्थात कोई गंभीर दुर्घटना या अनहोनी आपके जीवन में दस्तक दे सकती है, इसलिए विशेष सावधानी की आवश्यकता है। सबसे पहले पानी से विशेष सतर्कता बरतें। यदि किसी नदी, तालाब या समंदर के पास जा रहे हो तो अतिरिक्त सावधानी बरतें। इलेक्ट्रिक चीजों और कट से जुड़ी वस्तुओं से दूरी बनाए रखें। वाहन चलाते समय अत्यंत सावधानी से चलाएं। ट्रैफिक नियमों का पालन करें और लापरवाही से बचें। जल, अग्नि, कट, इन तीनों से दूर रहना ही इस समय आपकी सुरक्षा की कुंजी है, क्योंकि जब राहु प्रभाव में होता है और काल सक्रिय होता है, तब अचानक घटने वाली ये दुर्घटनाएं आम होती हैं। इनसे बचने के लिए आपको सचेत रहना ही पड़ेगा। इनका बचाव कोई चमत्कारी उपाय नहीं, बल्कि समझदारी और जागरूकता है। अंत में इन सब चीजों से बचने का एक सरल उपाय भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इतना जान लीजिए कि यह समय अत्यधिक नाजुक है और इसमें लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। साथ ही इन 7 दिनों में आपके घर में कलह और टकराव की स्थिति बन सकती है। ऐसी परिस्थितियां उभर सकती हैं जब घर के सदस्यों के बीच मनमुटाव, झगड़े और छोटी छोटी बातों पर बड़ा विवाद उत्पन्न हो सकता है। आखिर यह सब क्यों हो रहा है, आइए इसे समझते हैं। जब शनि किसी परिवार में विशेष रूप से किसी एक व्यक्ति पर कृपा करते हैं और वह व्यक्ति आप हैं, तब उन दिनों में आपके आसपास के लोगों पर राहु का प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे आपके घर में महाभारत जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपके ही परिजन आपसे ईर्ष्या करेंगे, आपकी बातों को अनदेखा करेंगे, आपके फैसलों का विरोध करेंगे और आपकी किसी भी पहल में सहयोग नहीं करेंगे। जो चीजें आपको उचित और जरूरी लगेंगी, वही बातें दूसरों को अप्रिय लग सकती हैं। इससे घर में तनाव बढ़ सकता है और बहस झगड़े हो सकते हैं। मगर यदि आप अपने मन को शांति में रखें और परिस्थिति में संतुलन बनाए रखें, तो हर समस्या को आसानी से हल किया जा सकता है। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी ताकत इन स्थितियों को घटित होने से पूरी तरह नहीं रोक सकती। अब अगर बात करें उन सौगातों की जिनका आपको इंतजार था, तो घबराए मत, वे भी सामने आने वाली हैं। आपको बता दूं कि अब वह समय है जब आप पूरी दुनिया पर राज करने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। शनिदेव की कृपा अब आपके ऊपर है और आप जो कुछ भी सोचेंगे, जिसमें भी अपना मन लगाएंगे, उसमें कोई अड़चन नहीं आएगी। मान लीजिए आप किसी भी लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं और अगर उसमें आप परिश्रम करते हैं, तो सफलता आपके कदम चूमेगी, क्योंकि जब शनिदेव प्रसन्न होते हैं तो कठिन से कठिन कार्य भी सरल लगने लगता है। और यही अब आपके साथ घटित होने जा रहा है। हर कार्य समय पर पूर्ण होगा, हर निर्णय आपके पक्ष में जाएगा। इसलिए इस विशेष समय का लाभ अवश्य उठाए, क्योंकि बार बार ऐसा स्वर्णिम अवसर नहीं आता, बार बार शनि की ऐसी कृपा नहीं मिलती। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इसी
समय जी जान लगाकर मेहनत कीजिए और हाँ, अब ऐसा समय आने वाला है जब इधर उधर से आपके पास बड़ा आर्थिक लाभ आ सकता है। जिस आर्थिक सहायता या सौभाग्य की प्रतीक्षा आपने लंबे समय से की है, अब वह समय आ चुका है जब वह अवसर हाथ लगेगा तो आप उछल पड़ेंगे, क्योंकि जो आपने केवल स्वप्न में सोचा था वही अब साकार होने वाला है। आप धन और वैभव की प्राप्ति हेतु किसी बड़े कार्य को अंजाम देंगे और वह कार्य सफल होगा। उस प्रयास के परिणाम स्वरूप धन वर्षा होगी। यदि आप समृद्धि के इच्छुक हैं, यदि आप अपार संपत्ति की आकांक्षा रखते हैं, तो ये कालखंड अत्यंत शुभ है। जितना अधिक प्रयास आप इस समय करेंगे उसका कई गुना प्रतिफल आपको मिलेगा। अब आपको केवल एक चीज करनी है, अपने लक्ष्यों के प्रति पूर्ण समर्पण से जुट जाना है। शनिदेव हर मोड़ पर आपके साथ खड़े रहेंगे और आपकी सहायता करेंगे, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, अब अपनी वाणी पर संयम रखना अति आवश्यक है। जी हाँ, आने वाले दिनों में आपके बोल आपके अपने लोगों को चुभ सकते हैं। आपकी वाणी इतनी तीव्र हो सकती है कि आपके करीबियों का हृदय आहत हो जाए। आपकी जुबान कैंची की तरह चल सकती है, जिससे आपके अपने दुखी हो सकते हैं। इसलिए इन दिनों में आपको अपनी भाषा पर विशेष नियंत्रण रखना है। जो कुछ भी आप बोले उसे सोच समझकर बोले, क्योंकि कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसा कह देते हैं जो हमारे रिश्तों में दरार डाल देता है। कभी कभी पाप और पुण्य का परिणाम तत्काल मिलता है, जैसे किसी ने कोई अनुचित कार्य किया, जैसे चोरी, और तुरंत पकड़ा गया तो वह तत्काल फल मिला। ठीक उसी तरह अगर कोई अच्छा कार्य करता है और उसे त्वरित प्रशंसा या सफलता मिलती है तो वह भी उसके तुरंत शुभ कर्मों का प्रतिफल होता है। परंतु यदि किसी ने पिछले जन्म में किसी को चोट पहुंचाई हो, किसी से छल किया हो या अधर्म का साथ दिया हो, तो वह फल इस जन्म में भी मिल सकता है। और अगर किसी ने बहुत बड़ा पुण्य किया हो तो उसका प्रतिफल उसे अगले जन्म में भी प्राप्त हो सकता है। कई बार लोग कहते हैं, मैं तो इतना अच्छा हूँ फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? इसका उत्तर यह है कि संभवतः आपने पूर्व जन्म में कोई ऐसा कर्म किया था जिसका परिणाम आज भुगतना पड़ रहा है, और आज आप जो अच्छे कर्म कर रहे हैं उनके शुभ फल भविष्य में जरूर आएंगे, चाहे इसी जन्म में हो या अगले में। अब मैं आपको ये भी स्पष्ट रूप से कह दूं कि आपकी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है, संपत्ति नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है। आपकी सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि आपके अंतर्मन को कोई समझ नहीं पा रहा है। आपके चारों ओर अपने होने के बावजूद कोई ऐसा नहीं जो आपके दिल की गहराई को समझ सके। आपके भीतर एक मासूम बालक अब भी जीवित है। जो इंसान छोटी छोटी बातों पर खुशी महसूस करता है और उतनी ही जल्दी किसी हल्की सी बात से दुखी भी हो जाता है, मगर ऊपर से वह ये सब जाहिर नहीं होने देता। आप भी ऐसा ही करते हैं, बाहर से एक चेहरा उड़े रहते हैं ताकि दुनिया आपके भीतर की भावनाओं तक ना पहुंच सके, लेकिन हकीकत यही है कि लोग आपके जज्बातों को नहीं समझ पाते और आपके बोले हुए शब्दों या किए गए किसी कार्य को लेकर अपना मनमाना अर्थ निकाल लेते हैं, और वहीं से शुरू होता है वह सिलसिला जिससे आप सबसे अधिक डरते हैं। आपके खिलाफ गलतफहमियों की चिंगारी। आप चाहे किसी के लिए भलाई करना चाहें, लेकिन उसका अर्थ अक्सर गलत लिया जाता है। लोग आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें कहते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती, और जब ये बात किसी बेहद करीबी की जुबान से निकलती है तो आपका मन अंदर से टूट जाता है। असल में आपकी सबसे गहरी तकलीफ आपके दिल से जुड़ी हुई है। आपको महसूस होता है कि अब तक इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं मिला जो आपके जज्बातों को पूरी तरह समझ सके। कब आप उदास हो जाते हैं, कब आप मुस्कुरा रहे होते हैं, कौन सी बात आपको भीतर से तोड़ देती है, कोई भी नहीं जान पाता। आपके भीतर जो मासूमियत है, एक नन्हा सा बच्चा आज भी जीवित है। हालांकि आप इन भावनाओं को दुनिया के सामने प्रकट नहीं करते, बल्कि भीतर ही भीतर दबा लेते हैं। फिर भी आपके मन के किसी कोने में यह उम्मीद बनी रहती है कि काश कोई ऐसा हो जो आपके हृदय को पढ़ सके, आपकी भावनाओं को समझ सके। वही इंसान आपका सच्चा प्रेमी होगा, लेकिन अभी तक ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी है। यही वह गहरी बात है जो आपको बार बार अंदर से बेचैन करती है। धन दौलत को आप बहुत अधिक प्राथमिकता नहीं देते। आप बेहद सहज स्वभाव के हैं, कम में भी अपना जीवन चला लेते हैं। आपके लिए पैसों से अधिक मायने रखते हैं रिश्ते और भावनाएं, लेकिन दुर्भाग्य से वही रिश्ते बार बार आपको छलते हैं, भरोसे को तोड़ते हैं। जब कभी आपको सचमुच किसी का साथ चाहिए होता है, जब आपका मन दुख से भरा होता है और आप किसी के कंधे की तलाश में होते हैं, तब आपके पास कोई नहीं होता। आपके जीवन में कई बार ऐसे क्षण आए हैं जब आप अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे, लेकिन चेहरे पर कभी कुछ नहीं आने दिया। भीतर ही भीतर भावनाओं का तूफान चल रहा होता है, लेकिन बाहर की दुनिया उससे अनजान रहती है। आप अकेले बैठे बिना कुछ कहे अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए, और तब मन में यही इच्छा आई कि काश कोई ऐसा होता जिसके साथ आप अपना दर्द साझा कर सकते। हाँ, कभी कभार कुछ लोग जरूर आए जिन्होंने आपको सहानुभूति का अनुभव कराया, मगर जल्दी ही उनका सच सामने आ गया। उनका असली चेहरा देखकर आपने महसूस किया कि वे भी केवल स्वार्थवश आपके पास थे। यही आपकी सबसे बड़ी परेशानी है, आपका दिल बहुत भावुक है। यही कारण है कि आप बार बार भावनात्मक रूप से ठगे जाते हैं। इसी से जुड़ी आपकी दूसरी परेशानी यह है कि आप किसी को ना नहीं कह पाते। आप स्वभाव से इतने भावुक हैं कि जब कोई सामने दुख की कहानी सुनाता है, चाहे वह सच्ची हो या झूठी, आप पिघल जाते हैं, आप उसकी बातों में बह जाते हैं
और फिर चाहकर भी मना नहीं कर पाते। इसी वजह से आप कई बार मूर्ख भी बन चुके हैं। आपको अच्छी तरह समझ में होता है कि सामने वाला केवल आपको उपयोग कर रहा है, फिर भी आप उसे मना नहीं कर पाते। आपके पैसों का इस्तेमाल होता है, आपके सामान का लाभ उठाया जाता है और अंत में आप ठगे रह जाते हैं, खामोश खड़े खड़े सब कुछ देखते हुए। यह आपकी दूसरी गहरी समस्या है जिससे आपको अब बाहर निकलना ही होगा। हम आपसे यह नहीं कहेंगे कि आप पत्थर दिल बन जाए, क्योंकि आपका स्वभाव ही ऐसा नहीं है। ईश्वर ने आपको भावुक और कोमल हृदय वाला बनाया है। आप अपने और पराये में फर्क नहीं करते, सबके सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं, मगर फिर भी आपको ये सीखना ही होगा कि समय आने पर दूसरों को ना कह पाना भी जरूरी है, वरना इस दुनिया की चालाकियां आपको बार बार नुकसान पहुंचाएंगी, चाहे वह धन हो, समय हो या मानसिक ऊर्जा। अब बात करते हैं कि आपके हृदय से जुड़ी ये दोनों समस्याएं कैसे सुलझाई जा सकती हैं। आप जिन बातों को मना नहीं कर पाते उनका ज्योतिषीय कारण भी है। दरअसल आपके दिल पर प्रभाव डालने वाला ग्रह है बुध, और आपकी भावनात्मक असमर्थता यानी दूसरों को मना ना कर पाने की आदत, इसके पीछे जिम्मेदार ग्रह है शुक्र। शुक्र एक आकर्षण उत्पन्न करने वाला ग्रह है जिसकी वजह से लोग आपकी ओर खींचे चले आते हैं, लेकिन बाद में चालबाजियां करते हैं। और बुध ये ग्रह मासूम और बालक प्रकृति का होता है। ये ग्रह दुनिया की कुटिलताओं को ठीक से नहीं समझ पाता और सरलता में फंस जाता है। अब क्योंकि आपके जीवन में ये दोनों ग्रह ही प्रभावित हैं, बुध और शुक्र, इसलिए आप इन दोनों के कारण नुकसान झेलते हैं। बुध का संबंध व्यापार, बोलचाल और आमदनी के स्रोतों से है, जबकि शुक्र आपकी इच्छाओं, विलासिता और आकर्षण से संबंधित है। इन दोनों ग्रहों को संतुलित करना अब आपके लिए आवश्यक हो गया है। दोस्तों, बुध वह ग्रह है जो आपके दिल को सुकून प्रदान करता है, आपके मन में सच्चे प्रेम की भावनाएं उत्पन्न करता है और उन लोगों को आपके करीब लाता है जो वाकई आपको मन से चाहते हैं। जब बुध शुभ होता है तो आपकी सरलता और निश्चल स्वभाव भी आपके लिए वरदान साबित होते हैं, लेकिन अगर यही ग्रह अशुभ हो जाए तो सारा समीकरण बिगड़ जाता है। आप जिन पर विश्वास करते हैं वही लोग आपसे दूरी बना लेते हैं, आपकी अच्छाइयों का गलत अर्थ निकालने लगते हैं और जो नेक काम आप करते हैं वह भी उल्टा असर दिखाने लगते हैं। इसलिए अब आपको अपने बुध को मजबूत करना है। तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। हरे रंग से संबंधित चीजों का दान करना आरंभ करें। आप हरे रंग के वस्त्र, हरा रुमाल या हरे रंग की दाल जैसे मूंग दाल किसी गाय को खिला सकते हैं या फिर मंदिर में दान दे सकते हैं। जब आप किसी मंदिर में दान करने जाएं तो एक हरे रंग का कपड़ा या थैला साथ लें और उसमें 5 मुट्ठी या 5 किलो दाल रखें। ये दान आप किसी मंदिर में जाकर करें और यह प्रक्रिया लगातार 5 बुधवार तक दोहराएं। आप देखेंगे कि आपके भीतर शांति आने लगेगी, दिल को एक विशेष सुख की अनुभूति होगी और व्यापार या नौकरी में ऐसा सुधार देखने को मिलेगा जो अब तक कभी नहीं हुआ। ये बेहद प्रभावशाली उपाय है और अगर आप इसे बुधवार के दिन भगवान गणेश जी के मंदिर में करें तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। साथ ही बुधवार के दिन कुछ हरी चीजें जरूर खाएं, जैसे हरी सब्जी या हरी मटर। केवल इतना सा प्रयास करिए और आप देखेंगे कि चमत्कारिक परिवर्तन आपकी जिंदगी में होने लगेगा। केवल 3 या 4 बुधवार के भीतर ही फर्क महसूस होने लगेगा। अब बात करते हैं उस दूसरे ग्रह की जिसकी वजह से आपके जीवन में प्रेम या दाम्पत्य सुख से जुड़ी परेशानियां बनी रहती हैं। कभी आपका दिल किसी से जुड़ता है तो थोड़े ही समय में वह संबंध टूट जाता है। वैवाहिक जीवन में अक्सर तनाव बना रहता है और मनमुटाव की स्थिति पैदा होती रहती है। ये सारी समस्याएं शुक्र ग्रह के अशुभ प्रभाव के कारण होती हैं। अब शुक्र को कैसे शक्तिशाली बनाएं, यह समझिए। सबसे पहला उपाय, एक अच्छी गुणवत्ता की घड़ी पहने। ये सुनने में साधारण लगेगा मगर इसका असर बहुत गहरा होता है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा गया है और इसका सीधा संबंध समय से है। जीवन में विलासिता और ऐश्वर्य की प्राप्ति और अपने रचनात्मक दृष्टिकोण से दुनिया को नया रूप देने की कोशिश करते हैं। इनका दृष्टिकोण अक्सर भविष्य की ओर होता है और इन्हें समाज में सुधार करने का एक मजबूत भावना होती है। कुंभ राशि के लोग किसी भी दिशा में पूरी तरह से स्वतंत्र हो रहते हैं और अपनी पहचान को बनाए रखना पसंद करते हैं। ये लोग अक्सर सच्चाई के लिए संघर्ष करते हैं और उन्हें उसी पर प्रभाव की बेईमानी और धोखेबाजी बिल्कुल पसंद नहीं आती। कुंभ राशि के जातक मित्रवत होते हैं, लेकिन कभी कभी वे अपने निजी विचारों में इतने डूबे रहते हैं कि दूसरों की भावनाओं का पूरी तरह से ध्यान नहीं रखते। कुंभ राशि के लोग अपने दोस्ती में बेईमान और सहयोगी नहीं होते और अपनी बातों और कृत्यों के तर्कपूर्ण होते हैं। इनका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है और लोग इन्हें अपनी ओर खींचते हैं। कुंभ राशि के लोग समाज के विकास में हमेशा अग्रसर रहते हैं और इनकी सोच बहुत ही प्रगतिशील होती है। कुंभ राशि के जातक स्वतंत्रता और बहुत महत्व होते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का बंधन या प्रतिबद्धों से बचने की कोशिश होती है। इन्हें किसी भी प्रकार की सामाजिक नियमों और परंपराओं को तोड़ने में मज़ा आता है।
इनका जीवन दर्शन समग्रता और मानवता के लिए होता है और वे दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए सबसे अच्छा करियर वह होता है जिसमें वे समाज की सेवा कर सकें और अपनी अनोखी विचारधारा को उपयोग में ला सकें। वे विज्ञान के तकनीकी, समाज सेवा और नए अनुसंधान में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इनका ध्यान हमेशा दूसरों की भलाई पर होता है और इनकी सोच बहुत ही विशाल होती है। कुंभ राशि के जातक जीवन में हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहते हैं और इनका दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक होता है। इनका आदर्श जीवन वही होता है जिसमें वे समाज का भला और एक नई दिशा में विकास कर सकें। ये लोग हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहते हैं और भविष्य को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। इनकी लव लाइफ भी बहुत ही अनोखी होती है। कुंभ राशि के लोग अपने पार्टनर के साथ एक समाज विचारधारा के तलाश करते हैं। वे रिश्तों की स्वतंत्रता की अहमियत समझते हैं लेकिन साथ ही प्रति प्यार और समाज के अत्यधिक रहते हैं। इनके प्रेम जीवन की गहरी दोस्ती और अपनी समझ का बहुत महत्व होता है। देवेश को ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए हमें फॉलो करें।